बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब भी अडयाला जेल में कोई मुलाकात होती है तो बड़ी खबर सामने आती है। और अब आप देखिए, इस दफ़ा तो तहरीक का ऐलान सामने आ गया है। 10 महरुल महराम के बाद तहरीक चलाने का कह दिया गया है। सिर्फ यही नहीं है, एक और बड़ी खबर सामने आई है कि अब तो मुख्तसर करते करते मुलाकात सिर्फ 15 मिनट तक महदूद कर दी गई है। 8 पुलिस एहलकार तकरीबन आए और इमरान खान की बहनों को कहा कि चलें चलें, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। सिर्फ 15 मिनट मुलाकात करवाई गई। किस हाल में इमरान खान को रखा गया है? 22 घंटे सिर्फ और सिर्फ उसी काल कोठरी में बंद रखा जाता है। सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं, यानी कि कोई एक्सरसाइज कर सकें। तो अब उनकी सेहत भी डाउन हो गई है, वजन उनका कम हो गया है। उनकी बहन ने जब पूछा कि इमरान खान आपका वजन कम क्यों लग रहा है, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि मुझे बाहर निकलने नहीं देते, तो 22 घंटे जब मुझे कैद रखेंगे तो फिर क्या होगा। यानी 2 घंटे मिलते हैं कुछ चहलकदमी या दीगर के लिए या एक्सरसाइज के लिए, तो अब उनका वजन भी कम हो रहा है। फिर एक बहन ये कह रही हैं कि उनका सेल इस तरह से है जैसे कोई तंदूर हो या ओवन हो, इतनी वहां शदीद गर्मी होती है। तो हमारे पूछने पर हमें ये चीज़ पता लगी, लेकिन इमरान खान ने कहा कि बहुत गर्मी है, लेकिन मैं इनकी तरह रो धो कर, बल्कि इनकी बहन नौरीन ने कहा कि इमरान खान रो धो कर सामने नहीं आना चाहते जिस तरह से ये लोग करते रहे हैं, और वो डट के मुकाबला कर रहे हैं। फिर इमरान खान ने अप्रिशिएट किया है कि असम्बली में जिस तरह से एहतजाज किया मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ, जिस पर के तहरीक इंसाफ के लोगों की रुकनीत मुअत्तल कर दी, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की रुकनीत मुअत्तल कर दी। अब कह रहे हैं मलिक अहमद खान साहब, जो एक यानी हर कोई अब मिनी डिक्टेटर बना हुआ है ना, हर अपने सतह पर हर कोई फिरौन बनना चाह रहा है। तो जी अब उनकी हम रुकनीत ही खत्म कर देंगे, इलेक्शन कमीशन के पास हम भेजेंगे रेफरेंस के इनको डीसीट कर दिया जाए, फिर इलेक्शन करवा के ये 2 तारीख अक्सरियत भी हजम हो रही। देखिए ना, हवस खत्म नहीं होती। यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम मिटाकर अपना नाम मरीम नवाज का लगवा कर भी हवस खत्म नहीं हो रही। कई मनसूबों के नाम नवाज शरीफ मरीम नवाज, नवाज शरीफ मरीम नवाज, सब उससे भी हवस खत्म नहीं हुई। जिन्ना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम मिटाकर अपना नाम लगवाना, उससे भी हवस खत्म नहीं हुई। अभी आप आगे देखिएगा क्या क्या होना है। अच्छा, अब इमरान खान ने मुलाकात के बाद क्या कहा है? बहनों ने आकर बताया है, इमरान खान का पंजाब असम्बली के एमपीएस को जबरदस्त खिराज तहसीन। इमरान खान का पंजाब असम्बली के बाहर अपनी असम्बली लगाने का मशवरा कि अपनी असम्बली लगाएं। देखिए, वैसे भी ये लोग वहां जाते हैं तो पीटीवी या दीगर चैनल्स तो कवर करते नहीं। जब पीटीवी नहीं कवर करता, अंदर जो भी कार्रवाई होती है उसको दिखाते ही नहीं है। तो ये लोग जब बाहर आएंगे तो सोशल और डिजिटल मीडिया तो वही चीज दिखाएगा जो लोग देखना चाहेंगे। लोगों की तवज्जो जिस तरफ होगी तो वहां तो फिर लोग दिखाएंगे, और वहां एक ही पार्टी की बात होती है, इमरान खान की, तहरीक इंसाफ की। हत्ता कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ये अपनी बका के लिए, उन्होंने रहना तो है अब किसी ना किसी सूरत, तो यही चीजें डिस्कस किसी तरह से करनी पड़ती हैं उसी हद तक जितना कि अलाउड होता है। तो एक तो यह कि जी असम्बली के बाहर ही असम्बली लगे तो असल तो वो चीज़ नजर आएगी जिस तरह होता है ना, शैडो गवर्नमेंट कहते हैं कि दूसरी हुकूमत आप कह लें कि बाहर ये कॉन्सेप्ट है शैडो गवर्नमेंट। वो उन्होंने अपना एक वजीर बताया होता है कि शैडो गवर्नमेंट में जनाब ये हमारी अगर गवर्नमेंट आएगी तो ये हमारा इस चीज़ का वजीर होगा, इसका होगा। तो उस तरह से असम्बली बाहर होगी तो नजर आएगा कि ये एक शैडो गवर्नमेंट टाइप एक कॉन्सेप्ट वहाँ नजर आएगा कि इनकी अलग असम्बली लग रही है। तो 15 मिनट की मुलाकात भी हुकूमत पर इतनी भारी है। आप सोचिए कि जब एक हुकूमत एक कैदी की मुलाकात से, उसके बयानात से खौफजदा होगी, वो क्या हुकूमत होगी? वो कुछ नहीं, वो बस एक कब्जा ग्रुप है, बस लीगली उनके पास कुछ नहीं है। और जब तक अवामी सपोर्ट नहीं होगी वो कमजोर हुकूमत होती है। जिस तरह मर्जी आप उसको देखें, वो किसी भी वक्त धड़ाम से गिर सकती है। वो सिर्फ जबर, तशद्दुद और एक ताकत के बलबूते पर कायम होती है, अखलाकियात पर नहीं। और जो चीज़ अखलाकियात पर ना हो वो देरपा होती ही नहीं है, जो लोगों की उमंगों के खिलाफ हो। यही इस हुकूमत का हाल है। हमारी इमरान खान से सिर्फ 15 मिनट तक मुलाकात करवाई गई, फिर हमें वहाँ से उठा दिया गया। ये बात अलीमा साहब ने कही है। फिर इमरान खान को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया है। हम क्या कर सकते हैं, जब तक इजाज़त नहीं मिलती हम यहाँ खड़े रहेंगे। यानी पहले इनको धूप में, गर्मी में खड़ा रखा जाता है, फिर आखिरकार मुलाकात करवाई भी जाती है तो 15 मिनट। ये देखिए, ये है मज़ाहमत, ये है मज़ाहमत। यानी 1000 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं मौजूदा निज़ाम को, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म किए हुए, और इमरान खान को लगभग 700 दिन हो गए हैं जेल में। तो 3 साल 2 माह से आप देखिए, कोई एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन आपको इस तरह का कोई माहौल ना मिले। अब ये क्या था, रावलपिंडी अलीमा खान और दीगर बहनें गोरखपुर से जेल की जानिब पैदल रवाना, मलिक अहमद बच्चर और दीगर कारकुन भी पैदल जेल की जानिब रवाना हुए। मुझे याद है ख्वाजा आसिफ ने कहा था, मैं उनका मौजूदा बयान भी आपको दिखाऊंगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि जी नवाज शरीफ डील ना करते, बाहर ना जाते या क्या ना करते, क्योंकि 100 बंदा नहीं हमारे लिए निकलता था। ये उनके अल्फाज हैं, 100 का लफ्ज उन्होंने बोला कि जी हम एहतजाज की कॉल देते थे, 100 आदमी निकलता था। हम कहते जी ट्रेनें रोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 100 आदमी नहीं होता था मियां नवाज शरीफ की खातिर। तो क्या करते मियां नवाज शरीफ, यहाँ से भागते ना तो और क्या करते, ये बात की जाती थी। और यहाँ क्या हाल है, 1000 से ज्यादा दिन गुजर गए हैं, 1000 से ज्यादा। कोई एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन आपको कोई मुज़ाहमत की बात ना मिली हो।
कहीं भी फ्लैश रैली निकल आती है, कहीं कोई जलसा, उस पर पाबंदी लगती है, तो छोटी सी जगह पर लोग निकलते हैं, मोटरसाइकिल गाड़ी पर ख्वातीन निकलती हैं, बच्चे निकलते हैं, बूढ़े जवान, और जनाब फ्लैश रैली करके, फ्लैश एहतजाज करके और चले गए, फिर भी मुकदमा दर्ज होते हैं। ये देखिए, ये वो मंजर है किस तरह से ये लोग सड़क पर एहतजाज की सूरत में निकल रहे हैं। ये देखिए आप, लें जी, ये अलीमा खान समझ आ रही हैं, शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। ये होता रहा है जी। फिर गैर मामूली बयान सामने आया है। इमरान खान का केस ना लगाने की खिदमात के नतीजे में जस्टिस सरफराज डोगर को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। अलीमा खान ने पहले ही बता दिया था और फिर बना दिया गया। ये सुनिए, वज़ीर दिफा ने फील्ड मार्शल के दौरे अमरीका के बारे अखबार पढ़कर मालूमात हासिल की थी। अखबार में खबरें ना लगती तो वज़ीर दिफा को दौरे की नौयत बारे कौन बताता। ये देखिए, यानी ये कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं कि जनाब फील्ड मार्शल की जो मुलाकात है वो हुई है। वो कहते हैं प्राइवेट दौरा था, ये सब था। जरा सुनिए इनके अल्फाज, ये सुनिए क्या कह रहे हैं। ये जी हमारे वज़ीर दिफा हैं, कहने को वज़ीर दिफा हैं, मगर इनकी गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा होगा कि हो क्या रहा है। और ये जानबूझ के शायद ये कर रहे हैं एम्बैरस करने के लिए कि जी मुझे तो कुछ पता ही नहीं, या लाइल्मी का इजहार इस तरह से कर रहे हैं। फील्ड मार्शल की जब ट्रम्प से मुलाकात हुई, जिसमें 7 डीजी आए थे, डिफेंस मिनिस्टर नहीं थे, फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे, तो उसके ऊपर आपकी क्या फीलिंग? ये प्राइवेट एक विजिट था। मैं तो ये ऑफिशियल विजिट नहीं था पाकिस्तान के आर्मी चीफ का? नहीं, उनका जो मैंने अखबार में पढ़ा है कि जो उनका वहाँ पे जाना जो है वो लंच जो था, यूएस प्रेसिडेंट साहब किसी भी कैपेसिटी में लंच अभी तक कर रहे हैं। ऑफिशियल विजिट था, अदरवाइज ऑफिशियल विजिट था, उनको इनवाइट किया होता कई महीने पहले से। लेकिन ये लंच जो था, सिविलियन गवर्नमेंट का क्या फील है उसके ऊपर? गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा फील, हमारा बहुत अच्छा फील है कि सिविल गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इस पर है। लेकिन ये कि उनका एक प्राइवेट विजिट था जो मैंने अखबार में पढ़ा है। उनका जी प्रेसिडेंट से मुलाकात, प्राइवेट विजिट नहीं, वो था तो इसी तरह, लेकिन वहाँ पर भी मुलाकात होगी और इस तरह की बातें ये ख्वाजा से फिर करने लग जाते हैं। फील्ड मार्शल की ट्रम्प से मुलाकात हुई, 7 DGIS थे, वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा नहीं थे। आप क्या महसूस करते हैं? नदीम मलिक साहब ने सवाल किया। मैंने अखबार में पढ़ा है ये एक प्राइवेट दौरा था वज़ीर दिफा ख़ारजा से। अमरीकी सदर के साथ लंच किसी भी हैसियत में हो ऑफिशियल होता है नदीम मलिक। दूसरी सूरत में तो ये ऑफिशियल विजिट था। ट्रंप ने कई माह पहले दावत दी थी ख्वाजा से, ले पहले प्राइवेट फिर जनाब नहीं, ये ऑफिशियल था क्योंकि पहले दावत थी। हमने इमरान खान से कहा कि आपका वजन कम हुआ है, तो जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे 22 घंटे तक तो दिन में हिलने नहीं देते, फिर ऐसा तो होगा। ये उज़मा खान ने बताया। 10 मुहर्रम के बाद गुलामी के निज़ाम के खिलाफ तहरीक शुरू कर दें, कौम को मुकम्मल तौर पर गुलाम बनाया जा रहा है, इस गुलामी से बेहतर है मैं सारी ज़िंदगी जेल में ही रहूँ। इमरान खान, गुलाम बनने से बेहतर है मैं सारी ज़िंदगी जेल में रहूँ, 27वीं तरमीम की बजाय सीधा बादशाह का ऐलान कर दें। इमरान खान की अडियाला जेल में गुफ्तगू। इमरान खान ने पार्टी को हिदायत दी कि 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू कर दें। और जी ये कि फिर ये पंजाब असम्बली के लोगों को खिराज तहसीन इमरान खान ने कहा जी बहुत ज़बरदस्त। और ये कि जी 15 मिनट हमारी मुलाकात करवाई और फिर उसके बाद पुलिस वाले आए, 7 से 8 पुलिस वाले आए और कहना शुरू कर दिया चलें चलें मुलाकात वक्त ख़त्म हो गया। अलीमा खान, नौरीन, उज़मा तीनों बहनें ये बता रही हैं। इमरान खान इस शदीद गर्मी में एक बंद तंग व तारीक कमरे में कैद हैं जो ओवन जैसा झुलसा देने वाला है, मगर वो कभी नहीं कहते कि मैं रो कर बाहर आना चाहता हूँ। इनकी तरह वो कहते हैं मैं मुकाबला करूँगा। वो कहते हैं कि ये जो रो कर बाहर आते थे, मैं इनकी तरह नहीं हूँ, तो मैं तो मुकाबला करूँगा। और इस तरह नहीं ये समझते हैं कि मैं रोना धोना शुरू कर दूँगा। इसके साथ ये एक्सप्रेस न्यूज़ ने अपनी वेबसाइट पर, अखबार और चैनल की जो वेबसाइट है उस पर पूरी खबर लगाई है। इमरान खान की पार्टी क़यादत को 10 मुहर्रम के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की हिदायत, कौम को मुकम्मल तौर पर गुलाम बनाया जा रहा है, इस गुलामी से बेहतर है मैं सारी ज़िंदगी जेल में रहूँ। ये जी उनकी गुफ्तगू है। और गुफ्तगू में ये बात सामने आई है कि आज मेरी बहनों को 15 मिनट मुलाकात का वक्त मिला। एक वकील ज़हीर अब्बास को 1.5 मिनट मुलाकात की इजाज़त मिली। इसके अलावा सलमान सफदर, सलमान राजा, न्याजुल न्याजी, किसी को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। यही कोशिशें हैं जिससे बानी को माइनस किया जा रहा है। बानी ने 26वीं तरमीम की बात की है और इस तरमीम के नताइज वाज़े हो रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि आप लोगों का वोट चोरी कर लें और कहीं का वोट
कहें कि वोट की अहमियत नहीं तो इसका मतलब मार्शल लॉ आए हैं। अदलिया को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना दें और जजेस के साथ ऐसा करें तो रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुकी है। बानी ने कहा कि इसके साथ अखलाकियात खत्म हो चुकी है। अलीमा खान साहिबा, इमरान खान की बहन, ने मजीद बताया कि असम्बलियों में बैठे लोग वोट से नहीं आए, मीडिया की आवाज़ बंद कर दी गई है, 27वीं तरमीम लाई जा रही है, इससे बेहतर है बादशाहत का ऐलान कर दें क्योंकि लोगों की आवाज़ खत्म कर दी गई है। हिंदुस्तान से आज़ादी के बाद पाकिस्तान कलमे की बिना पर बना था, ये कलमा था जिसकी वजह से आज पाकिस्तान कायम है। कौम को मुकम्मल तौर पर गुलाम बनाया जा रहा है, इस गुलामी से बेहतर है मैं सारी ज़िंदगी जेल में रहूँ। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि 10 मुहर्रम के बाद इस गुलामी के निज़ाम के बाद तहरीक शुरू कर दें। बानी ने पंजाब असम्बली मज़ाहमत की तारीफ़ की और अपोजिशन लीडर की तारीफ़ की और कहा कि इस वक्त 26 अरकान हैं जिन पर पाबंदी आयद है, इससे बेहतर है कि हमारे मेंबरान असम्बली के बाहर अपनी असम्बली लगा दें। इन्होंने पार्टी को कहा है कि 10 मुहर्रम के बाद तहरीक की तैयारी करें। बानी ने पार्टी के लिए हिदायत दे दी हैं जो सलमान राजा को बता दी हैं। अलीमा खान का कहना था कि उन्होंने बानी को तन्हाई में कैद कर रखा है, बानी को जेल में इनके हुकूक नहीं मिल रहे, किताबें भी नहीं दे रहे। बानी ने कहा, कहते थे कि 22 घंटे तक बंद रखा जाता है और सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं। 10 मुहर्रम के बाद पार्टी एहतजाज का लाहे अमल देगी। तो जनाब अब 10 मुहर्रम हराम के बाद देखिए फिर से लगता है कि एक तहरीक शुरू होने वाली है और अब देखते हैं कि क्या होता है, कितना जबर और तशद्दुद बर्दाश्त किया जाता है, कितना हुकूमत करती है, क्योंकि उनकी तरफ से तो ये कहा जाएगा कि नहीं, यहाँ कोई इंसानी हुकूक नहीं है, किसी तरह का आप कोई ऐलान नहीं कर सकते, कोई तहरीक का, किसी जलसे जुलूस का। तो अब देखना ये होगा कि किस तरह चीज़ें आगे बढ़ती हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हुकूमत ने अपना सारा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ इसी काम पर रखा हुआ है और इसी वजह से हम ये आज इन हालात में हैं कि सिवाय इमरान खान के तहरीक इंसाफ के उनको और कुछ नज़र नहीं आता। उन्होंने अपना सारा फोकस उस तरफ रखा हुआ है जिसकी वजह से मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल आप देख लीजिए, मईशत को देख लीजिए, गवर्नेंस को देख लीजिए, तबाह हाल है। हत्ता कि इन्होंने जुडिशरी को भी एक ऐसा कि गवर्नमेंट का इदारा बना कर रख दिया है, मर्जी से जजेस की तैनाती अपने पास 26वीं तरमीम करके मेजॉरिटी ले आए हुए हैं और कुछ भी नहीं बचा अब इदारों की सतह पर। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।